रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास यूनिक मोटरसाइकिल है, चाइना का मोटरसाइकिल है। इसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि जो हमारी जो बैक लाइट है वो ना अगला स्विच दबाने पर चल रही है ना पिछला। तो अभी मतलब कि हम जो बैक लाइट है वो ब्रेक से दबाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इस साइड पे देखो, तो ये देखो, ये मैं दबा रहा हूँ, ये मैंने दबाई भी है, तो ये ऑन नहीं हो रही। तो इसमें क्या फॉल्ट है, ये पीछे वाली जो ब्रेक है उससे भी नहीं चल रही, और फ्रंट वाली जो ब्रेक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये भी मैं दबा रहा हूँ, इससे भी डाउन वो नहीं हो रही, ऑन नहीं हो रही बैक लाइट जो है। इसमें फॉल्ट किया है। तो ये देखें, इसमें जो फ्रंट का जो ब्रेक स्विच है वो हमारा ख़राब होगा। ये देखें, जिसकी वजह से हमारी ब्रेक दबाने पर बैक लाइट जो है वो वर्क नहीं कर पा रही। तो हमने इसका ये जो स्विच है ये चेंज करना है। जो बैक लाइट का स्विच है वो भी चेक करते हैं, वो ख़राब है या क्या मसला है। तो ये देखें, हमने सबसे पहले बैक लाइट खोल लेनी है, फ्रंट लाइट खोल लेनी है। फ्रंट लाइट के जो स्क्रू है ये हमने खोल लेना है। 8 की टामी की मदद से भी खुल सकता है और एक 4 मुँह के पेचकस से भी। अब दूसरा, तो हमने इसकी जो फ्रंट लाइट है वो खोल लेनी है। इस तरह से इसके 2 स्क्रू होंगे, आपने खोल लेने 8 की टामी से या 4 मुँह के पेचकस से। तो इसकी जो हमने फ्रंट लाइट है वो खोल लेनी, यूँ ध्यान से आप खोल लें। जो इसकी जो फ्रंट का जो ब्रेक का स्विच है, बैक लाइट का जो स्विच आ रहा होता है, ब्रेक स्विच जो है, हमने उसकी तारें देखनी हैं कि तारें कौन सी हैं। ये देखें, इसकी तारें ये हैं, एक ब्लैक तार होगी और एक ग्रीन, और इसके अंदर येलो शेड होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वाज़े करके ना, ये देखें, ये होगा, एक ये ब्लैक और एक ग्रीन, ठीक है, ग्रीन येलो शेड होगा। तो आपने इस तरह से निकाल देना है। फिर भी एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखिए, यही स्विच है। हमने ये देखें, ये स्विच हमने निकाल लिया है। इसे निकालने के बाद हमने ये जो 8 की टामी का जो नट है, बोल्ट है, ये आपने खोलना है। ये खोल के फिर आपने चेक करना है बैक लाइट हमारी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपने ये जो 8 की टामी का बोल्ट है ये आपने खोल लेना है। 8 mm का बोल्ट कहते हैं इसे। खोल के इसकी जो ब्रेक की जो लीवर है, आपने ब्रेक का लीवर साइड में रखना है, और इसका जो ब्रेक स्विच है आपने कोशिश करना है वो निकाल लें। तो ये देखें, ये यहाँ से टूट चुका है, तो इसके बावजूद भी हम निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये पेचकस हो या चाबी हो, इस तरह से आपने इसको हल्का सा जोड़ देना है। तो ये देखें, ये निकल आया है। ये निकाल के आपने, ये यहाँ से टूट जाता है, इसका ये वर्क कर रहा होता है। ये देखें, इसका कंप्लीट ये सिस्टम का आ रहा है, ये सिस्टम है कंप्लीट। तो ये देखें, हमने अब न्यू लगाना है। न्यू लगा के मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये आपने क्या करना है, ये जो वायरिंग है इसकी आपने यहाँ से इस तरह से गुजारनी है। ये देखें, अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, इधर ध्यान रखें आप, कि ये जो एक छोटा सा नक्का है इसका, ये ज़्यादातर बिठाते टाइम या फिटिंग करते टाइम ये टूट जाता है। तो ये देखें, ये वर्क कर रहा होता है ना, तो ये देखें, ये वर्क कर रहा होता है। जब ये नक्का टूट जाता है तो अंदर ये सही से लग नहीं पाती। ये जो नक्का है, आपने क्या करना है, इस नक्के को मैं आपको बता दूं, ये नक्का इस तरह से आपने रखना है, जिस तरह से मैंने जाने दिया है, इस तरह से नक्का आपने हल्का सा अंदर की तरफ दबा देना है। दबा के आपने ये जो इसका लीवर है, हमने लीवर लगाना है इस तरह से। के बाद आपने ये जो इसका 8 का बोल्ट है वो आपने लगाना है। इस तरह से आपने ये लगा दिया। लगा के आपने यहाँ से गुजारना है। तो ये देखें, आपने इसकी जो स्विच की जो दो तारें हैं जो आपने निकाली थी, रिमूव की थी,
वो आपने ये देखें ग्रीन वाली जो है वो ग्रीन में लगा दें, येलो और ग्रीन ये शेड होता है, और ये जो ब्लैक वाली है ब्लैक में लगा दें। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ एहतियातन, ये जो एक मतलब कि टाई क्लिप भी कहा जाता है इसे, तो ये जो टाई क्लिप है आपने कहाँ, तो ये देखें ये जो टाई क्लिप है आपने यहाँ पे लगा लेना, ताकि जो हमारा पहला वाला जो ब्रेक स्विच था वो यहाँ से टूटा था, वो क्योंकि यूँ इस तरह से मुड़ जाता है, ये मुड़ने की वजह से हमारा ये ब्रेक स्विच यहाँ से टूट जाता है। इसका जो मतलब हल है वो ये है, ठीक है। ये देखें आपने इस तरह से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आपने, सॉरी एक मिनट, तो ये देखो इस तरह से हमने इसका टाई क्लिप लगाना है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसका सेफ्टी जो है, ये सेफ्टी के लिए बेहतर होता है, ताकि टाई क्लिप जो होता है सेफ्टी टाई क्लिप होता है, ये बेहतरी के लिए होता है ताकि हमारा ये मूव ना करे। तो हमने ये स्विच ऑन करना है, तब देखते हैं हमारी जो बैक लाइट है वो ऑन हुई है कि नहीं। तो हमारी जो बैक लाइट है वो फ्रंट का जो ब्रेक स्विच है वो लगाने के बावजूद भी ऑन नहीं हो रही, तो हमारा इसका मतलब कि हमारी बैक लाइट के अंदर फॉल्ट है। तो हमने जो इसका बैक लाइट खोलते हैं, हमने सीट खोलनी है, सीट खोल के बैक लाइट खोलनी है, बैक लाइट खोल के इसकी सीट खोली है। सीट खोलने के बाद हमने जो इसकी बैक लाइट की जो वायरिंग है, हमने वायरिंग चेक करनी है कि यहाँ से कोई क्लिप निकला हुआ तो नहीं है। जो बैक लाइट की जो सबसे फर्स्ट तार होती है वो ये ब्राउन कलर की तार होती है, जो हमारी फ्रंट लाइट पर ऑन करने से बैक लाइट भी ऑन होती है। दूसरा वो जो हमारी तार होती है रेड, ये देखें ग्रीन और येलो, ये आ गई ग्रीन और येलो बीच में शेड होता है। तो हमारा इसमें ही फॉल्ट है, ताकि हमारी जो फ्रंट की जो ब्रेक है वो दबाने पर भी नहीं चल रही, और बैक जो पिछली मतलब ब्रेक है वो दबाने पर भी बैक लाइट नहीं चल रही। तो हमारा इसमें हमने चेक करना है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, या वाकई में हमारा बैक लाइट का फॉल्ट है। तो हमने करना क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसीलिए मैंने एक जो न्यू बैक लाइट है वो मैंने ली हुई है, वो मैं आपको यहीं पर चेक करा देता हूँ। तो ये देखें हमने जो बैक लाइट है इसकी वो ली हुई है, ठीक है, हमने ख़रीदी हुई है। तो इसमें हमने करना क्या है, तो ये देखें हमने जो इसकी येलो और ग्रीन कलर की तार है हमने ये लगा देनी है, और एक तार इसकी अर्थ में लगानी है, और इसकी बैक लाइट हमने चेक करनी है ब्रेक दबा कर ये चलती है कि नहीं चलती। तो ये देखिए हमारी बैक लाइट जो है वो नहीं चल रही। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, क्यों नहीं चल रही। इसका दूसरा जो है हमने दूसरा पॉइंट लगा के देखना है। देखते हैं हमारा क्या पता अर्थ का फॉल्ट हो। हमने बॉडी अर्थ दिया हुआ है इसे, तो हमने ये निकाल कर हमने क्या करना है, इसी में बैक लाइट की ये वाली तार लगाते हैं और चेक करते हैं कि बैक लाइट ऑन होती है कि नहीं होती। तो हमारी बैक लाइट ऑन नहीं हो रही, मुझे लगता है हमारी इस तार में फ़ॉल्ट है, या क्या फ़ॉल्ट है वो भी मैंने देखता हूँ, मैं देख के मैं आपको बताता हूँ। हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इसकी जो बैक लाइट है हमने वो चेंज कर देनी है, एक ही बार हमने चेंज करनी है। इसकी जो वायरिंग है वो मैं आपको बताता हूँ।
बोल्ट है इसका 8 का बोल्ट आपने निकाल लेना है। ऊपर से दिखाओ, ऊपर से इधर से बंद करके ना यहाँ से। जब इनको पता है जब वीडियो देखते ही कब शुरू हो जाता है कोई बंदा। तो आपने इस तरह से इसकी जो बैक लाइट है, हमने बैक लाइट खोल लेनी है। बैक लाइट खोल के हमने न्यू बैक लाइट लगानी है। लाइट है ये न्यू है। अब देखते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट है, इसमें फ़ॉल्ट है, वायरिंग का फ़ॉल्ट है। मैंने मज़ीद आपको वीडियो बनाने के लिए ही मतलब बताया है कि फ्रंट का जो ब्रेक स्विच है वो भी लगा दिया है, फिर भी बैक लाइट नहीं चल रही। क्या फ़ॉल्ट है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। हमने इसकी जो न्यू लाइट है वो भी हमने लगा दी है। तो ये इस तरह से हमने लगा दिया। इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग के भी मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। तो ये देखें, वायरिंग के भी कनेक्शन कर दिए हैं, अर्थ की तार भी लगा दी है, करंट की भी तार लगा दी है, ब्राउन वाली भी और ग्रीन और येलो वाली भी। फिर भी बैक लाइट हमारी ब्रेकों पे नहीं चल रही, ना फ्रंट की ब्रेक पे चल रही है ना पिछली ब्रेक पे चल रही है। देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो हम इसकी जो वायरिंग है यहाँ आ गए हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। इसकी जो बैक लाइट की जो ब्लैक वाली ये तार है, इसमें करंट नहीं जा रहा या क्या नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्विच है इससे ही करंट जाएगा वापस, इससे जाएगा यहाँ से और वहाँ से बैक पिछले जो ब्रेक स्विच है वहाँ से वो भी ब्लैक ना वायरिंग से ही जाएगा। ब्लैक वाली जो तार है वहीं से जाएगा। इसकी जो ब्लैक वाली तार है हमने यहाँ से निकालनी है। यहाँ डायरेक्ट दे के देखता हूँ स्विच की वायरिंग के अंदर, फिर देखता हूँ कि क्या फ़ॉल्ट है या चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये देखें, हमने इसकी जो तार है, हमने इसकी तार भी ब्रेक इसकी जो इग्निशन स्विच है इसमें डायरेक्ट लगा दिए, फिर भी हमारी लाइट ऑन नहीं हो रही। तो देखते हैं कि फ़ॉल्ट क्या है। मुझे लग रहा है कि ये जो तार है इसकी बैक लाइट की जो ग्रीन और येलो शेड वाली जो तार जा रही है ये हमारी कहीं पर ब्रेक हो चुकी है या मेल्ट हो चुकी है। इसमें से करंट पास नहीं होके जा रहा यहाँ से, क्योंकि करंट इसमें जाना चाहिए, जाना गया ही होगा करंट। तो मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। हमारे पास वायरिंग करने के लिए मल्टीमीटर है, उससे मैं मज़ीद चेक करता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है, इसकी चेकिंग करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ब्रेक की मतलब कि स्विच का फ़ॉल्ट है या तार का फ़ॉल्ट है, क्या फ़ॉल्ट है वो मैं आज आपको कंप्लीट वीडियो में बताऊँगा। मेरी वीडियो कंप्लीट आप वॉच करें। देखें दोस्तों, हमने तो ये देखें दोस्तों, हमने जो इसकी जो वायरिंग की मतलब तार जा रही थी, हमने ब्रेक स्विच जो है वो निकाल लिया है। इसकी ब्रेक स्विच की एक तार निकाल लिया, ठीक है। अब हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं कि वाकई में क्या हमारा ब्रेक स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से एक तार ये लगा देनी है। ये तार लगाने के बाद हमने ये वाली जो है इसकी हमने अर्थ में लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आपने यूँ लगा देना है। ये लगाने के बाद हमने अर्थ को चेक करना है। ये बॉडी में दे देते हैं या किसी वायरिंग में दे दें, ग्रीन कलर की तार में तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने अर्थ ही चेक करना है। इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, अब मैंने ब्रेक दबाने लगा हूँ, तो ये देखें यहाँ ब्रेक पे देखो, तो ये देखें मैं ब्रेक दबाऊँगा तो हमारे मल्टीमीटर में मतलब 12 वोल्टेज पूरे बता रहा है। तो ये देखें, तो ये देखें पूरे 12 वोल्टेज बता रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो ये जो स्विच है हमारा, ये स्विच ठीक है। इसकी जो तार है बैक लाइट की ये तार जा रही है, इसमें हमने चेक करना है कि यहाँ से करंट क्यों नहीं जा रहा, वहाँ यहाँ से करंट क्यों नहीं पास हो रहा। हमने जो इसकी जो वायरिंग है, इसकी जो वायर जा रही है बैक लाइट की, हमने यहाँ पर इसको हल्का सा कट लगाया है। कट लगा के मल्टीमीटर से हमने यहाँ पे भी देना है इसको, यहाँ पे भी इसको कनेक्शन देना है और मल्टीमीटर से जो बैक साइड पे जा रही है वहाँ पे भी देना है। वैसे चेक करना है कि यहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ओके जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये देखना है हमने, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ना है, पीछे की तरफ दिखा। तो ये देखें दोस्तों, इसका हमने मल्टीमीटर दिया तो फिर भी ये तार बोल नहीं रही, मतलब इसका बीप नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारी ये वायरिंग की जो तार है ये ख़राब है, या तो गले से ख़राब है या यहीं कहीं से ख़राब है हमारी तार। तो इसकी तार हम चेक करनी है, कहाँ पर ब्रेक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, हमने इसकी जो गले की वायरिंग है जो यहाँ से जा रही है हमारी मतलब फ्रंट लाइट से जा रही है बैक लाइट तक, इंडिकेटर तक। तो हमने यहाँ पर चेक करना है। ये देखें यहाँ पर तो ये वैसे भी टूटा हुआ है, इसकी जो ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक ये चढ़ा होता है, तो ये टूटा हुआ है। टूटने की वजह से जो अंदर जो वायरिंग होती है वो भी डैमेज हो जाती है। तो हमने क्या चेक करना है, ये देखें एक तार, ये देखें
ये जो तार है ना ये यहाँ से टूटी हुई है, इसी वजह से ये हल्की सी बस कनेक्शन हुआ था, तो मैंने हल्का से ऐसे पकड़ा आपके सामने ही, तो वो मतलब कि डिस्कनेक्ट हो गई, कि मतलब टूट गई। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कनेक्शन सही नहीं हो रहा था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरा तजर्बा है, तो यहाँ से फ़ॉल्ट था हमारा। तो हमने जो इसका फ़ॉल्ट है वो हमने फ़ॉल्ट पकड़ लिया है कि इसका फ़ॉल्ट क्या था, वो यही फ़ॉल्ट है। और इसकी जो वायरिंग है ये देखें, देखा तार जो है इसकी बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब मल्टीमीटर मैं यहीं पे लगाता हूँ और बैक साइड पे भी मल्टीमीटर लगाकर मैं चेक कराता हूँ कि यहाँ तक मल्टीमीटर की जो बीप है वो बोलती है कि नहीं बोलती, नहीं बताता। तो ये देखें यहाँ पर हमने ये मल्टीमीटर की तार लगा दी है। अब बैक साइड पे हमने मल्टीमीटर की तार लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें बीप मतलब होती है कि नहीं होती। तो ये देखें, ये हम बैक साइड पे आ गए हैं, हमने तो बैक साइड पे हम आ गए हैं। बैक साइड पे जो इसकी जो बैक लाइट की ग्रीन और येलो तार आ रही है, तो ये देखें मल्टीमीटर हमारा देखना, जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये देखें, ये देखें ये हटा दिया और ये देखें ये मैंने लगा दिया। तो इसका मतलब हमारा जो फॉल्ट था वो वहीं गले में ही फॉल्ट था। तो आपके सामने ये देखें, ये मैंने लगा दिया तो मल्टीमीटर हमारा बोल रहा है। जब मैंने लगाया तो मल्टीमीटर बोलने लगा, जब मैंने हटा दिया तो मल्टीमीटर हमारा बोलना छोड़ गया। तो ये भी एक फ़ॉल्ट है, मैंने आपको मतलब शेयर करना था, बताना था। तो हमने उसकी तार को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके फिर इसकी बैक लाइट देखते हैं कि ऑन होती है कि नहीं। देखें दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इसका जो टेप है हमने इसको टेप करना है जहाँ पर इसकी नंगी वायरिंग है। तो ये देखें दोस्तों, हमने टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसका फ्रंट मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट यहाँ से इसे कनेक्शन करना है, यहाँ से हमने इसे कनेक्शन कर दिया और एक तार इसकी ब्लैक में लगा दी। ठीक है, ये ब्लैक लगा रही है, ये यहीं से आ रही है इसके स्विच से ही। फिर अब चेक करना है। तो ये देखें दोस्तों, हमने जो इसकी मतलब कि फ्रंट से जो वायरिंग थी वो मैंने आपको समझा दी है, वो मैंने मतलब कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मतलब जो इसकी ब्रेक है ब्रेक दबानी है और पीछे मतलब बैक लाइट की तरफ चेक करना है। तो ये देखें, तो हमारा फॉल्ट कहाँ था वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसको ये देखें, हमारा जो अब मैंने ब्रेक छोड़ा, ये देखें, और अब हम मोबाइल की लाइट बंद कर लेगा ऊपर से, अब सही नज़र आ रहा है ना। तो ये देखें इसकी जो तो ये देखें दोस्तों, हमने जो इसका बैक स्विच है ब्रेक का वो हमने दबाना है। तो ये देखें ये काम ठीक से नहीं कर रहा, इसे मैंने टाइट करना है, कुछ टाइट करके। तो पीछे बैक लाइट अभी ऑन हो रही है। तो बैक जो पिक है वो मैं दबा रहा हूँ और लाइट ऑन हो रही है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं बस। तो ये देखें दोस्तों, कंप्लीट जो इसकी वायरिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी एक वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो तो कंप्लीट वॉच किया करें। मेरी वीडियो फालतू नहीं होती, काम की ही होती है। और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मतलब अपने फ्रेंडों में, इन सब में बांट दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।